हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द्विवेदी क्लासेस प्रयागराज। क्या हाल चाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 का जो आईसीएसई का सैम्पल पेपर मैंने शुरू किया है, एक वीडियो में मात्र एक ही क्वेश्चन के 3 पार्ट्स आपको एक्सप्लेन करता हूँ, इसलिए कि आप आसानी से बिल्कुल भी बर्डन न फील करें, चीज़ों को समझते चलें और अपने एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क्स हासिल करें। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने 3 क्वेश्चंस, क्योंकि हर क्वेश्चन में 3 पार्ट्स होते हैं और 10 मार्क्स के वो होते हैं। आज का जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें भी 3 पार्ट्स हैं। हम उन्हें बहुत ही अच्छे से समझेंगे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो में सब कुछ चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो स्टूडेंट्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, मेरी वीडियो आए आपको पता चल जाए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का डियर स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम प्रूव दैट एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए इज √3/4 a²। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करो। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स बात यह है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है। हम सभी जानते हैं ऐसे ट्रायंगल जिनके तीनों साइड इक्वल हो उन्हें हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। और हमारे क्वेश्चन में उसने बता दिया है कि इसका साइड क्या होगा, ए होगा। ठीक है, मान लो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, आप इसको अपनी मर्जी से जो चाहो नेम दे सकते हो, ABC। इसका साइड कितना है, ए है। अब अगर एक साइड ए है तो एक साइड नहीं, तीनों ही साइड ए होंगे, बिकॉज इट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, अब सबसे पहली चीज, जैसा कि आप जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, बेसिकली आपने याद कर रखा है हाफ बेस इनटू हाइट या फिर हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड। इस एल्टीट्यूड, इस हाइट का मतलब ही है परपेंडिकुलर हाइट, है ना। तो चलिए ऐसा करते हैं, हम इस ए से BC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, जिसको हमने D नेम दे दिया, AD इज परपेंडिकुलर टू BC। इसे हमने क्या किया है, खुद से ड्रॉ किया है। ठीक है, अब एक चीज और स्टूडेंट्स, आप हमेशा याद रखिए, इन केस ऑफ इक्विलैटरल एंड इन केस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, दोनों में क्या होता है कि अगर ये परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं तो ये अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है। मींस जितना साइड ये होगा उतना ही ये होगा। अब पूरा साइड ए है और 2 इक्वल पार्टों में डिवाइड हुआ है, इसका मतलब है कि ये कितना होगा, a/2 एंड दिस पार्ट विल बी आल्सो a/2। BD भी a/2 एंड DC भी a/2। आई बात समझ में? ओके, अब इसको, ये जो परपेंडिकुलर हाइट है, इसको चलिए हमने h कह दिया, या आप चाहें तो कुछ और भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये AB कितना होगा, AB भी तो A ही होगा ना, बिल्कुल, क्योंकि इक्विलैटरल है, सारे साइड ए ही होना है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD। अब ABD की मैं बात कर रहा हूँ, मीन्स इस ट्रायंगल की, तो ये 90 मीन्स ये भी 90 है, ये तो श्योर हो गया। ओके, अब आपको पता होगा किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होते हैं, ऐसे ट्रायंगल जिनका कोई एक एंगल 90 डिग्री हो। तो ये जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड होता है, हम इसे क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, और एल्टीट्यूड क्या होता है, एक्यूट एंगल के अपोजिट साइड जो होता है वही एल्टीट्यूड होता है, और जो तीसरा बचेगा वही क्या होता है, बेस होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम में हमने क्या पढ़ा है, h² = p² + b²। p का मतलब है परपेंडिकुलर, दैट इज एल्टीट्यूड, एंड b फॉर बेस, h फॉर हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये भी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ही बन रहा है। सो मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर सकता हूँ। क्यों करना चाहता हूँ, बिकॉज मुझे इस हाइट की जरूरत है, क्योंकि अभी हमने बताया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो ये निकलेगा तभी तो हम एरिया फाइंड करेंगे। सो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे लिख दिया यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, चलिए, तो जब आपने पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लिया है तो देखिए यहाँ पे 90 के अपोजिट ये हाइपोटेनस मीन्स AB², दिस विल बी इक्वल टू BD² प्लस h²। AD हमारा क्या है, यहाँ पे h² है। तो आइए औरों की सबकी वैल्यू रखते हैं। AB कितना है, AB वॉज A,
सो ए स्क्वायर, एंड बी डी कितना है ए बाई 2, उसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बाई 4 बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर लगा है, प्लस एच स्क्वायर, इसको इधर ले आए तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3a स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू एच स्क्वायर है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ से स्क्वायर हटाएं तो इधर रूट लग जाएगा 3a स्क्वायर बाई 4। अब 3 तो रूट से बाहर आएगा नहीं तो ये तो रूट 3 ही रहेगा, और a स्क्वायर का a हो गया और 4 का 2 हो गया। ये हमारा क्या निकला है, h निकला है, और बेस आप पहले से जानते हो। ठीक है, तो फाइनली आप क्या लिखेंगे, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, यही होता है ना। तो हाफ बेस है आपका a और हाइट अभी आपने निकाला है √3/2a, तो क्या हो जाएगा √3 2 2s are 4a स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था कि किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, √3/4a स्क्वायर होगा। तो है ना बिल्कुल आसान क्वेश्चन। तो आइए इसी तरीके से देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या है। इसका बी पार्ट क्या है, कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ n साइड्स एंड रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ n+2 साइड इज 6, फाइंड द नंबर ऑफ साइड। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि दो पॉलीगॉन है, रेगुलर पॉलीगॉन। पहली चीज़, रेगुलर पॉलीगॉन क्या होते हैं, ऐसे पॉलीगॉन जिनके सभी साइड इक्वल होते हैं, हम उन्हें रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं। तो दो पॉलीगॉन है यहाँ पर, ऐसा पॉलीगॉन है जिसमें n साइड है और दूसरे में n+2 साइड है, तो दोनों के एक्सटीरियर एंगल का जो डिफरेंस है वो 6 है। तो नंबर ऑफ साइड्स क्या होंगे ये हमें बताना है। तो बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है। ठीक है, किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला क्या होता है, 360/n। ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, जैसा कि हमारा क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो रेगुलर पॉलीगॉन हैं, एक n साइड वाला है उसका जो एक्सटीरियर एंगल होगा और दूसरा है n+2 साइड वाला जो उसका एक्सटीरियर एंगल होगा। दोनों का जो डिफरेंस है स्टूडेंट्स वो क्या होगा, 6 है। तो n साइड वाले का एक्सटीरियर एंगल 360/n होगा और जिसका n+2 है वो होगा 360/n+2। अब आप कहोगे कि अभी तो फॉर्मूला आपने 360/n बताया। हाँ भाई, ये भी तो बताया था n इज नंबर ऑफ साइड। अब किसी पॉलीगॉन में n साइड है तो मैं n रखूंगा, अब दूसरे में n+2 है तो n+2 ही तो रखूंगा। ठीक है, डिफरेंस कितना दिया है, 6 दिया है। तो आइए इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, n की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। सबसे पहले 360 दोनों में है तो हम इसे कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 1/n माइनस 1/n+2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, सो दिस इज 360। यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लोगे आप तो क्या आएगा n n+2 और यहाँ आ गया n+2 माइनस n। ठीक है, और इधर वही 6, ये n और n फिलहाल कैंसिल हो गए, बचे तो नहीं। अब ज़रा देखिए क्या बचा हमारे पास, 360 × 2, 360 × 2 अपॉन n स्क्वायर प्लस 2n। मैंने क्या किया है, ब्रैकेट डिस्क्लोज कर लिया n का n में, n स्क्वायर n का 2 में 2n एंड 360 का 2 मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, बिकॉज मुझे मालूम है अभी ये कैंसिल होना है। तो मतलब क्या है मल्टीप्लाई करने का, भी 6 से इसे कैंसिल किया तो यहाँ भी 60 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो n स्क्वायर प्लस 2n इज इक्वल टू 60 2s are 120। इसको इधर ले आ लें तो n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसे क्या करना है, फैक्टराइज करना है। दैट इज वेरी सिंपल। यहाँ पे क्या है, 120 है, 120 का ऐसा फैक्टर ले लीजिए जिसका डिफरेंस क्या आए, 2 आए। तो 12 × 10 120 होता है और 12 माइनस 10 क्या होता है, 2 ही होता है। मीन्स मिडिल टर्म को हम स्प्लिट कर सकते हैं 12 - 2 करके। तो आइए करते हैं इसको।
ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 12n माइनस 10n माइनस 120 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट डिस्क्लोज करेंगे तो यहाँ भी प्लस साइन है, सो कोई फर्क नहीं पड़ना है। ये माइनस 10n माइनस 120 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो फिर क्या करना है हमको, अभी इसमें n कॉमन है तो n प्लस 12 हो जाएगा, इन दोनों में माइनस 10 कॉमन है, ये भी n प्लस 12 हो जाएगा। अब देखिए n प्लस 12 दोनों में है तो मैंने बाहर ले लिया एज ए कॉमन, और दूसरा है n माइनस 10। अब आप जानते हैं जब दोनों का प्रोडक्ट 0 हो तो बारी बारी से दोनों के इक्वल हम 0 रख सकते हैं। n प्लस 12 0 रखेंगे तो माइनस 12, n माइनस 10 0 रखेंगे तो n इज इक्वल टू 10। तो माइनस में तो नंबर ऑफ साइड हो नहीं सकता, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10। इसका मतलब जो पॉलीगॉन है पहला वाला उसमें 10 साइड थे और दूसरे वाले में कितने साइड थे, 12 साइड थे। अगला क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स बहुत ही आसान है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और सीधे अगर आपको वैल्यू याद है 0 से 90 तक की तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसानी से वैल्यू पुट करना है और इवेलुएट कर देना है। तो आइए यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले 4 10 स्क्वायर 60, 10 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। स्क्वायर लगा है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा दो ऐसे, प्लस cos 30 लिखा हुआ है जिसकी वैल्यू होती है √3/2, बट यहाँ भी स्क्वायर है सो यहाँ फिर से मैंने स्क्वायर लगा दिया, यहाँ माइनस है। 10 स्क्वायर 45, 10 45 की वैल्यू होती है 1, स्क्वायर है सो हमने यहाँ भी स्क्वायर लगा दिया। तो आइए थोड़ा सा और इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 4 √3 का स्क्वायर आप करेंगे तो 3 आएगा, यानी कि रूट हट जाना है, उसके साथ में ही 1 √3/2, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 होगा और वो 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो 4/3 एंड 4/3 कितना होगा 8/3 माइनस 1। एलसीएम लिया तो यहाँ पे 3 हो जाएगा एंड दिस इज 8 माइनस 3 क्या आएगा 5/3। इवेलुएट हो गया, है ना, बिल्कुल आसान। कैसे लगते हैं आपको मेरे पढ़ाए हुए मेथड्स? अगर अच्छे लगते हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो मिलता हूँ अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।